नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद वहां की क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वह 10 लोकसभा जिसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में उनका जो शीर्ष नेतृत्व है शिवपाल यादव, डिम्पल यादव, वह लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी चाहती है कि यह सारा सीट पे इस बार हम हरा दें। तो वह तीसरे चरण के 10 लोकसभा के बारे में हम बात करें। आपको बता दें कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल में बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। कुछ सीट में जो समर्थक हैं और आने वाले समय में जब नज़दीक वोट आते हैं तब मन बनाते हैं हमें किन्हें वोट देना है, और वहाँ पे जिस तरह से पार्टियाँ प्रचार करती है, लोगों को मोबिलाइज करने में सक्षम होती है, उसके आधार पर वहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर कौन जीत रहे हैं, जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग बताती है। और कुछ गुप्त वोट होते हैं जो कि इलेक्शन के बाद बोलते हैं और इलेक्शन के दिन बताते हैं कि हम इसको वोट दिए हैं। तो उसके अनुसार आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संभल की बात करें। यहाँ पर बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी और समाजवादी पार्टी के जिया उल रहमान बार्क जी के बीच में मुकाबला है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। संभल जा रहा है समाजवादी पार्टी के जिया उल रहमान के पाले में। उसके बाद हाथरस की बात करें तो हाथरस में यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है अनूप प्रधान और यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जसबीर वाल्मीकि जी के बीच में मुकाबला है। यह मुकाबला दिलचस्प है और 50-50 का है। इस 50-50 के मुकाबला में हाथरस अनूप प्रधान बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं आगरा की बात करें तो बीजेपी से एसपी सिंह बघेल और समाजवादी पार्टी से सुरेश चंद्र कदम जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है और 50-50 का आंकड़ा लग रहा है। इस 50-50 के आंकड़े में 20,000 से 30,000 के अंतर से बीजेपी के एसपी सिंह बघेल जी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव हार रही है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जो ओपिनियन पोल में लग रहा था यहाँ पर राजकुमार चहर जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अब यह मुकाबला दिलचस्प हो गया और पलट गया है। और यहाँ पर रामनाथ सिकरवार कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर लगभग 2 लाख के अंतर से यह राजकुमार चहर बीजेपी प्रत्याशी को मात देते हुए नजर आ रही है। सबसे बड़ा उलटफेर यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में देखने को मिला है, जहाँ पर बीजेपी मजबूत स्थिति में मानी जा रही थी ओपिनियन पोल में, लेकिन एग्जिट पोल में जो लग रहा है यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार जी चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं यह सीट जा रहा है कांग्रेस के पाले में। उसके बाद हम फिरोजाबाद की बात करते हैं। फिरोजाबाद में ठाकुर विश्वदीप सिंह और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव के बीच में है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव चुनाव जीत रहे हैं 50,000 से 60,000 के अंतर से। मैनपुरी की बात करें जहाँ पे मुलायम सिंह यादव का गढ़, समाजवादी पार्टी का गढ़, यहाँ पर इस बार डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी से। वहीं ठाकुर जयवीर सिंह जी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ मुकाबला दिलचस्प है और इस बार डिम्पल यादव लगभग 4 लाख के ज़्यादा अंतर से यहाँ बीजेपी प्रत्याशी को मात देंगे। तो यह सीट जा रहा है डिम्पल यादव के पाले में। ईटा की बात करें तो ईटा में बीजेपी प्रत्याशी राजवीर सिंह जी और समाजवादी पार्टी से देवेश साग के बीच में मुकाबला है। यह मुकाबला भी दिलचस्प माना जा रहा है और बीजेपी प्रत्याशी यहाँ 1 लाख अंतर से राजवीर सिंह जी देवेश साग को चुनाव हरा देंगे। तो ईटा जा रहा है बीजेपी के पाले में। बदायूं की बात करें तो बदायूं से शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि अखिलेश यादव के चाचा है, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के भाई और सबसे विश्वसनीय भाई थे मुलायम सिंह यादव के लिए, जो कि बीच में इनसे खफा थे अखिलेश यादव से। अलग पार्टी भी बनाई लेकिन बाद में विलय कर ली और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी से यहाँ पर ध्रुविजय सिंह साक जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से शिवपाल सिंह यादव जी चुनाव जीत रहे हैं और 1 लाख के ज़्यादा अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला की बात करें तो यहाँ पे भी बीजेपी प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी बीच में कांटे की टक्कर है। कहीं भी बीएसपी का मुकाबला इस मुकाबले में नहीं आते हुए दिख रही है। कहीं भी लग रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन एग्जिट पोल में क्लियर मैंडेट से हो गया कि लोग वहाँ पर बीएसपी को नकार रही है। तो अंबाला से बीजेपी से धर्मेंद्र कश्यप जी और समाजवादी पार्टी नीरज मौर्य के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में 1 लाख के अंतर से यहाँ पर धर्मेंद्र कश्यप जी चुनाव जीत रहे हैं। अंबाला सीट जा रहा है बीजेपी के पाले में। बरेली की बात करें तो यहाँ से बीजेपी से यहाँ पर छत्रपाल सिंह गैंगवार जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से प्रवीण सिंह उरांव जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जो ओपिनियन पोल में यहाँ लग रहा था प्रवीण सिंह उरांव जी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, अब एग्जिट पोल में
यहाँ पर रिजल्ट पलट गया है। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गैंगवार जी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं बरेली सीट बीजेपी के पाले में जा रही है। तो ओपिनियन पोल से यहाँ पर एग्जिट पोल 2 सीट में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। एक फतेहपुर सीकरी जहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रही है, वहीं यहाँ पर बरेली की बात करें तो यहाँ पर छत्रपाल सिंह गैंगवार जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से यूपी में बात करें या 10 लोकसभा में क्योंकि अगर हम समराइज कर दें तो इस समराइज में से अगर हम बात करें तो संभल समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, हाथरस बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, आगरा बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, फतेहपुर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है, मैनपुरी समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है, ईटा बीजेपी चुनाव जीत रही है, बदायूं समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है और बरेली बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और अंबाला भी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से हम 10 लोकसभा के बारे में बता दिए। इस 10 में से 5 पर इंडिया गठबंधन और 5 पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। यह मैक्सिमम सीट पिछले बार जो बीजेपी के पाले में गई थी, मैनपुरी सिर्फ हारे थे, इसके अलावा सभी सीट पर मैक्सिमम बीजेपी चुनाव जीती थी। इस बार यहाँ पर 5 सीट का लॉस देखने को मिल रहा है। इस बार जो उम्मीद जताई जा रही थी बीजेपी को कि इस बार 75 प्लस वहाँ पर लाएंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। तीसरे चरण में 10 में से 5 हार रहे हैं बीजेपी, तो अब 75 पार तो दूर 50 पार भी कर जाए यूपी में तो बड़ी बात होगी। फिलहाल जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी को कड़ी मेहनत बीजेपी में वहाँ पर यूपी में कर रहे हैं, क्योंकि पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में बीजेपी बहुत सारे सीट लूज कर गंवाते हुए दिख रही है और लूज कर रही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि इनको 272 का आंकड़ा पार करना है। आप चौंकिएगा मत, क्योंकि यह जो नारा दिए थे 400 पार, अब वो थर्ड फेज के बाद यानी सेकेंड फेज के बाद थर्ड फेज से बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जैसे नरेंद्र मोदी थे, जेपी नड्डा थे और यहाँ पर जैसा के पिताजी जो थे, वो अभी चुनावी मैदान में यह नारा नहीं लगा रहे हैं अमित शाह की जो इस बार 400 पार। तो कहीं ना कहीं उनको भी मानना यह पड़ रहा है कि 400 पार तो दूर की बात है, अब 400 पार लाना संभव नहीं है। हम अब सिर्फ अपने जादुई आंकड़ा 272 पार कर ले तो मेरी सरकार बच जाए, लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी के लिए मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।